हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कक्षा 6 का इतिहास का पहला चैप्टर सरस्वती सिंधु सभ्यता। इसके क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि डैश ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई करवाई गई। तो कौन सी ईस्वी में करवाई गई? 1921 ईस्वी में। बीसी का अर्थ क्या है? बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट से पहले, ईसा मसीह से पहले। निम्नलिखित में से किसकी पूजा सरस्वती सिंधु सभ्यता में नहीं होती थी? शिव की भी होती थी, पीपल की भी होती थी, मातृ देवी तो उनकी देवी थी, उसकी तो पूजा करते ही थे, उनकी मूर्ति भी मिली है। तो विष्णु जी की पूजा नहीं की जाती थी। बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और डैश से किया जाता था, यानी अफ़गानिस्तान। भूटान नहीं है, नेपाल नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है, तो अफ़गानिस्तान से बहुमूल्य रत्नों का आयात किया जाता था। बालू में स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर डैश तैयार किया जाता था। बालू में स्फटिक मिलाकर पत्थरों का चूर्ण को स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर फेयांस तैयार किया जाता था। दूसरा है तांबा व टिन मिलाकर डैश तैयार किया जाता था। तांबा और टिन मिलाकर कांसा धातु तैयार की जाती है, कांसा आएगा इसमें। खुदाई में सबसे अधिक नगर डैश नदी घाटी में मिले हैं, सरस्वती नदी घाटी में मिले हैं। चौथा, नगरों की बनावट के डैश भाग थे। नगरों की बनावट के 2 भाग थे। एक भाग में तो ऊंचे लोग रहते थे, ऊंचा हिस्सा था वो, और दूसरा था निचला। निचले हिस्से में आम जनसाधारण रहते थे, और जो ऊंचा हिस्सा था उसमें शहर के जो अमीर लोग थे, बड़े लोग थे, वो रहा करते थे। पांचवा, डैश नगर की खुदाई में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। डैश नगर कौन सा है? वो लोथल। लोथल नगर की खुदाई में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उचित मिलान करो। इसमें मिलान करना है। तांबा राजस्थान में मिला है, सोना कर्नाटक, टिन अफ़गानिस्तान, बहुमूल्य पत्थर गुजरात। ये इन शहरों में ये चीज़ें मिलती हैं। अब बच्चों, निम्नलिखित कथनों में सही अथवा गलत का निशान लगाइए। अब इस प्रश्न में सही कथन के आगे सही का और गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाना है। नंबर 1 में है सरस्वती सिंधु सभ्यता में बैल और ऊँटों की सहायता से हल से कृषि की जाती थी। बिल्कुल सही। दूसरा, अनेक मनके कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे। मनके यानी छोटे छोटे पत्थरों को गोल गोल घिसकर गोल शेप दे दी जाती थी और उनके बीच में एक छेद कर दिया जाता था, तो उनको हम मनके कहते हैं। तो ये सही है। अगला है धौलावीरा में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, जहाँ से प्रमाणित होता है कि विदेशों से भी व्यापार होता था। गलत। धौलावीरा में नहीं बल्कि लोथल में ये अवशेष मिले हैं, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विदेशों से भी पानी के रास्ते जहाज व्यापार होता था। 4th क्वेश्चन में है सरस्वती सिंधु सभ्यता का सबसे विस्तृत स्थान राखीगढ़ी गुरुग्राम में है। गलत। अब लघु प्रश्नों में पहला प्रश्न है सरस्वती सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सरस्वती सिंधु सभ्यता के अवशेष बहुत से स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चहुदड़ो, मिताथल, बनावली, राखीगढ़ी। ये सारे ही इम्पॉर्टेंट केंद्र हैं। ये आगे आपकी 12वीं कक्षा तक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये याद रखनी है आपको। अब देखिए बच्चों, अगला बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा कि नदियों का सभ्यता से क्या संबंध है।
नदियाँ जो हैं किसी भी सभ्यता के पनपने में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। उत्तर में है नदियों का क्षेत्र बहुत अधिक उपजाऊ होता है। अच्छी खेती होने की वजह से वहाँ भारी मतलब काफ़ी सारी सभ्यताएं नदियों के किनारों के पास जाकर बस गई, क्योंकि जहाँ पानी होगा वहाँ फसल भी अच्छी होगी और वहाँ लोग भी अधिक रहने लगेंगे, जिससे उन्हें खाने के लिए अनाज और पीने के लिए पानी की सुविधाओं के लिए भटकना नहीं पड़ता। सरस्वती सिंधु सभ्यता भी ऐसी ही एक सभ्यता है। तीसरा क्वेश्चन, सरस्वती सिंधु सभ्यता के बारे में लोगों को कैसे पता चला? उत्तर, पहली बार हड़प्पा तब देखने को मिला जब वहाँ एक रेल लाइन बिछाने के लिए रोड़े चाहिए थे, तो मज़दूर नज़दीक एक टीले से ईंटों के रोड़े उठा लाए और तब पहली बार यह स्थान अंग्रेजी अधिकारियों की नज़र में आया। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में रावी नदी के किनारे ध्यान दीजिए, रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खुदाई करवाई गई। तब एक विशाल नगर के अवशेष मिले। जब खुदाई कराई तो नीचे ईंटों का ढेर मिला और दीवारें मिली। तो आगे 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो से भी इसी प्रकार के अवशेष प्राप्त किए गए। क्वेश्चन 4, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों के मनोरंजन के साधन क्या थे? उत्तर, इस सभ्यता के लोग शतरंज, चौपड़ खेलते थे। मतलब कुछ ग्रुप में लोग खेल खेला करते थे। खुदाई के दौरान हमें शतरंज व चौपड़ के पासे मिले हैं। जो डाइस टाइप होता है ना, डाइस जैसे लूडो वगैरह खेलते हैं, वो वाले डाइस मिले हैं खुदाई में। तो उसके अनुसार बच्चों के मिट्टी से बने छोटे खिलौने भी मिले हैं। अगला 5वां क्वेश्चन, सरस्वती सिंधु सभ्यता की मोहरों का आकार कैसा था और उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी? उत्तर, हड़प्पा के लोग सेलखड़ी की मोहरें बनाते थे। ज़्यादातर मोहरें आयताकार हैं जिन पर जानवरों के चित्र मिलते हैं। मोहरों का प्रयोग एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने वाले सामान से भरे डिब्बों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। डिब्बों पर मोहरबंदी के लिए लाख आदि जैसी वस्तुओं का प्रयोग करके इन मोहरों से छाप लगाते होंगे, जिससे यदि आप कोई सामान के साथ छेड़छाड़ करें तो छाप छूट जाती होगी, यानी सील लगा दिया करते थे। जैसे ही कोई छेड़ेगा डिब्बे को खोलने के लिए तो वो सील टूट जाती थी और पता लग जाता था कि ये किसी ने छेड़ा है। आइए विचार करें। प्रश्न नंबर 1, सरस्वती सिंधु सभ्यता के उत्पादन के लिए कच्चा माल किन किन क्षेत्रों से मंगवाते थे? सरस्वती सिंधु सभ्यता में उत्पादन के लिए कच्चा माल अलग अलग क्षेत्रों से मंगवाते थे। तांबा राजस्थान से, पश्चिमी देश ओमान से मंगवाते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान व अफ़गानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक व बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। प्रश्न नंबर 2, सरस्वती सिंधु सभ्यता कालीन नगर निर्माण योजना का विश्लेषण कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और 12वीं तक ये क्वेश्चन आता है, तो इसे ध्यान से सुनेंगे। उत्तर है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों के अवशेष हमें 2 भागों में मिले हैं। पश्चिमी भाग छोटा था परंतु ऊंचाई पर बसा हुआ था। इसे दुर्ग क्षेत्र या नगर दुर्ग कहा गया है। पूर्वी भाग बड़ा था जिसे निचला नगर कहा गया है। अधिकतर पुरास्थलों के दोनों हिस्सों को
चार दीवारी से घेरा गया था, जिसे पक्की ईंटों से बनाया गया था। इस सभ्यता की सड़कें 13 फुट से 33 फुट तक चौड़ी होती थी। यहाँ गलियों की चौड़ाई 9 से 12 फुट होती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। समकोण पर काटती थी यानी सीधी सीधी गलियाँ होती थीं। हवा का एक झोंका चलता था, उसी में सारा शहर साफ हो जाता था। अगला तीसरा प्रश्न, किन आधारों पर कहा जा सकता है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता में कपड़े का प्रयोग किया जाता था? उत्तर, मोहनजोदड़ो से कपड़ों के कुछ टुकड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पक्की मिट्टी व फ्यांस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संदेश देती हैं। लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सरस्वती सिंधु सभ्यता में कपड़ों का प्रयोग किया जाता था। अगला फोर्थ क्वेश्चन, सरस्वती सिंधु सभ्यता के निवासियों के महत्वपूर्ण व्यवसाय कृषि और पशुपालन पर टिप्पणी कीजिए। अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर, इस सभ्यता के गांव में रहने वाले लोग कृषि करते थे। ये लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। कृषि बैलों और ऊँटों की सहायता से की जाती थी। हल का भी इस्तेमाल किया जाता था। नदी व तालाबों से खेतों की सिंचाई करते थे। यहाँ के लोग ऊँट, बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बतख, खरगोश, हिरन, मुर्गा, तोता व हाथी आदि जानवर पालते थे। अगला पांचवा प्रश्न, इतिहासकारों के अनुसार सरस्वती सिंधु सभ्यता के नष्ट होने के क्या कारण हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर देखिए, इस सभ्यता के पतन के एक नहीं बल्कि अनेक कारण उत्तरदायी रहे होंगे, ऐसा हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। नीचे पतन के कुछ प्रमुख उदाहरण लिखे गए हैं। प्रशासनिक शिथिलता नंबर 1 है ये। बस्ती का आकार सीमित होने के कारण तथा स्वच्छता में कमी के कारण यह सभ्यता समाप्त हो गई। नंबर 2, जलवायु परिवर्तन। वर्षा कम होने के कारण तथा सरस्वती नदी का पानी सूखने की वजह से उसका पतन हो गया, यानी पानी की कमी हो गई। नंबर 3, बाढ़। मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल और भगतराव उत्खनन में बाढ़ के साक्ष्य भी मिले हैं, यह भी पतन का कारण हो सकता है। नंबर 4, विदेशी व्यापार में गतिरोध। पॉइंट नंबर 4, विदेशी व्यापार में गतिरोध। इस सभ्यता के विदेशी व्यापार में कमी आने के कारण आर्थिक ढांचा कमज़ोर हो गया, जिसके कारण बहुमूल्य वस्तुओं की जगह स्थानीय उत्पादन की मांग बढ़ी और लोगों के जीवन स्तर में बहुत भारी गिरावट आई। नंबर 5, महामारी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 42 मानव कंकालों के अध्ययन से पता चला कि उनमें से 41 की मौत मलेरिया से हुई थी। यह भी इस सभ्यता के पतन का कारण हो सकता है। तो बच्चों, इस पाठ के प्रश्न उत्तर सारे मैंने आपको करवा दिए हैं, बता दिए हैं, समझाए हैं। तो इनको अच्छे से समझो और याद करो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू, बाय बाय।